आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का वीडियो एक गाइडेंस वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो हेल्प करेगा आपको ये जानने में कि आप अपनी एनलाइटमेंट की जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो भी रही है या सिर्फ आप इल्यूजन्स में ही फंसे हुए हैं। तो कुछ साइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे आपको कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ तक पहुँची है, कितना आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाए हैं खुद को। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहीं ना कहीं तो पहुँची होगी। तो जब भी हम एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कुछ साइंस ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जो ये हमें बताते हैं कि हम कितना स्पिरिचुअली खुद को इवॉल्व कर पाए हैं। तो यहीं पर मैं कुछ साइंस की बात करूँगी जो आपको हेल्प करने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले साइंस की, तो सबसे पहले जो आपका थॉट प्रोसेस होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है पहले से। ड्यूरिंग अवेकनिंग के टाइम पर आप देखेंगे कि अवेकनिंग से पहले आपका जो सोचने समझने का तरीका था कुछ और होता था, लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी पर ग्रो करते जाते हैं आपका सोचने समझने का तरीका ही बदल जाता है। बिल्कुल डिफरेंटली आप सोचने लगते हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस होता है 360 डिग्री टर्न लेता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है। आप लोग मेडिटेट करते हैं, ठीक है, ध्यान लगाते हैं, इससे आप जो है डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल चेंज होने लगता है। लोगों के साथ आपकी सोच नहीं मिलती। यही एक रीज़न होता है कि आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं 3D पीपल्स के साथ। आपके लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। आपका सोचने का तरीका जो होता है कुछ और हो जाता है, बट जो लोग हैं उनका तो वही सोचने का तरीका है क्योंकि वो तो यही 3D जो कॉन्शियसनेस है उसी से बिहेव करेंगे। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के कन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं लोगों के साथ। आप देखते हैं कि बहुत कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। समटाइम्स आपको बहुत ट्रिगर मिलता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं समझ क्यों नहीं रहा है सामने वाला जो मैं इसको समझाना चाह रही हूँ। तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, आपकी कॉन्शियसनेस राइज हो रही है, सामने वाले की नहीं हो रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स आपको फेस करने पड़ते हैं। आप लोग अगर किसी टाइम पर ऐसा लगे आपको कि पता नहीं क्यों मेरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं या लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, मैं तो उन्हीं के लिए बेटर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा है, वो गलत समझ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अपने आप को लो वाइब्रेशन में नहीं लाना है। तो आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। आप उस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं कि आपके पास वो डिवाइन नॉलेज आ रही है। तो इसमें अगर सामने वाले के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने आप को समझाना है। दूसरे को अगर आप समझाने जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको कभी भी अब बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पर आपके थॉट्स में डिफरेंस आया है क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है, सामने वाले के साथ आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। सेकेंड मेजर साइन, आपकी लाइफ से लोग बहुत ज़्यादा कम होने लगते हैं। जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके बहुत ज़्यादा नियर एंड डियर्स आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं। जो आपके पेरेंट्स हैं, हो सकता है वो भी आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट करने लगे। कुछ लोगों के स्पाउस के साथ नहीं बनती है, हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं बनती है, बच्चों के साथ नहीं बनती है, या आपके लव्ड वन के साथ ही बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो आपसे दूर होते हैं। इमोशनली आप देखेंगे कि लोग आपसे दूर होना स्टार्ट हो गए हैं, एक डिस्टेंस आने लगा है। आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरी लाइफ से लोग बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, और आपको कोई दुख नहीं होता उन लोगों के आपकी लाइफ से जाने का, क्योंकि
इस टाइम पे जो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं वो लोग आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। जब भी आप इनर वर्क करते हैं, आप डिवाइन कॉन्शियसनेस में आना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों की एनर्जीज रीड करते हैं। यही एक रीज़न होता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन होते हैं ना, वो बहुत अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब वो लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं उनके साथ उनकी वाइब्रेशन मैच नहीं करती है। वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन वाले पीपल्स के साथ अपने जो भी रिलेशन है उनको कैरी नहीं कर पाते हैं। यही एक रीज़न होता है कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है, हमारे भाई भाभी के साथ नहीं बन रही है, आपकी हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं बन रही है, बच्चों के साथ नहीं बन रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके रिलेशंस जो हैं ख़त्म हो रहे हैं लोगों के साथ, आप रिलेशंस को छोड़ते जा रहे हैं या रिलीज़ हो रहे हैं आपकी लाइफ से रिलेशंस। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, ये 3D मैट्रिक्स जो यहाँ की कॉन्शियसनेस है वो आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं कर पाएगी और लोग धीरे धीरे आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक रिलीज़ होंगे। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले आपके बहुत अच्छे दोस्त थे या बहुत अच्छे रिलेशंस थे किसी के साथ, और सडनली वो पर्सन भी आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि अब जो है आपकी वाइब्रेशन उसके साथ मैच नहीं कर रही है। आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता जा रहा है और आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा, कोई दुख या कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा 3rd मेजर साइन है, आपको कोई अटैचमेंट नहीं रह जाती है किसी से भी। जो भी लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे हैं, आपके कर्मास थे उनके साथ। आप ये चीज़ें समझना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास्ट लाइफ के कोई कर्मा बैगेज थे इन लोगों के साथ, इसीलिए ये लोग मेरी लाइफ में थे एज अ रिलेशन, पेरेंट्स के रूप में, स्पाउस के रूप में, बच्चों के रूप में। तो अगर वो धीरे धीरे मुझसे दूर हो रहे हैं तो इसका मतलब उनके कर्माज इतने ही थे मेरी लाइफ में। आप ये चीज़ें समझ जाते हैं और आप कोई भी अटैचमेंट नहीं रह जाती है, आपको किसी भी चीज़ की कोई अटैचमेंट नहीं रह जाती है। हो सकता है कुछ टाइम पहले आपको बहुत ज़्यादा पैशन हो कि मुझे इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहिए अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा इनकम चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, या कुछ 3D चीज़ों से आप लोगों को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी लाइफ से ये सारी अटैचमेंट्स ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो रही हैं। आपको कोई भी अटैचमेंट नहीं होती कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो या गाड़ी हो, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जो कुछ भी आपके पास है आप उसमें सेटिस्फाइड रहना सीख लेते हैं, क्योंकि ये जो अटैचमेंट्स हैं ऑटोमेटिक रिलीज़ होती हैं। लोग अटैचमेंट किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, वो भी पर्सन को आपकी लाइफ से इसीलिए रिलीज़ किया जाता है ताकि आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करें। तो कभी भी ऐसा आपको लगे कि पता नहीं मेरी लाइफ से क्यों रिलेशंस ख़त्म होते जा रहे हैं, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं रिश्तेदारियां निभाने के लिए, इसका मतलब कि आप जिसके सबसे ज़्यादा करीब हैं वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। ठीक है, तो जिस परमात्मा के साथ आप कनेक्टेड हैं वहाँ पर आपको ये जो झूठे रिलेशनशिप इस 3D माया में जहाँ आप फंस जाते हैं आके, क्योंकि आप लोग जब इस अर्थ पे इनकारनेट होते हैं आप लोगों को ऐसा लगता है कि यही है हमारा सच, बट जब आप अपने ट्रूथ से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जो डिवाइन लाइट आपके अंदर है वो आपको एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जाती है। सच जब आप जानते हैं कि सत्य तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है, बाकी हम यहाँ पर अपने कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं इस अर्थ पे, तो जितने भी रिश्तेदार हैं हमारे, जितने भी हमारे रिलेशनशिप हैं, वो सब इल्यूजन है। कोई भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है, ये सिर्फ हमारे कर्मास को रिलीज़ करने का एक जरिया है। जब आप ये चीज़ें समझने लगते हैं आप बहुत इजीली इन लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर देते हैं और आप देखते हैं कि अगर ये लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं आपको कोई दुख नहीं है, कोई पेन नहीं है, आप आनंद की स्थिति में आने लगते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपकी लाइफ से जा रहा है, क्योंकि ये वही स्टेज होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ की कि जब आपका कॉन्शियसनेस लेवल डिवाइन के साथ कनेक्ट होता है और डिवाइन पावर जो आपके अंदर आती है वो इन चीज़ों को समझने की शक्ति देती है आपको। और आप देखते हैं कि कितना ब्यूटीफुली आप
अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, सच को समझ रहे हैं। तो कभी भी दुख या तकलीफ़ अगर आपको अभी भी होती है कि मेरे स्पाउस के साथ झगड़ा हो गया या मेरी किसी बच्चे के साथ ये सब हो गया, अगर अभी भी इन सब चीज़ों में आप उलझे हैं, इसका मतलब आपको थोड़ा और काम करना है। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये मेजर पॉइंट होता है आपकी लाइफ में, जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होते हैं, तो आपको इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन आपके रिश्तेदार हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं या कोई नहीं कर रहा है। आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता, अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यही हमारा फोर्थ मेजर पॉइंट है जो ये दिखाता है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, कि आप अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। मेजर जो स्पिरिचुअली हाईली अवेकन लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत से लोग पहाड़ों में जो बड़े बड़े साधु सन्यासी होते हैं अकेले में रहना पसंद करते हैं। वो बिल्कुल इस 3D अर्थ से कट जाते हैं, क्योंकि वो रियल ट्रूथ को समझ पाते हैं। जीते जी उन्होंने डेथ को एक्सपीरियंस किया होता है। वो समझते हैं कि ये जो भी इल्यूजन है ये सच नहीं है, सच वही है जो वो ईश्वर हमारा है, जो हमारे को एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। तो आप भी इन चीज़ों के साथ जब कनेक्ट करते हैं, आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं, आप देखेंगे एक स्टेज आपकी लाइफ में ऐसी आती है कि आप अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है अवेकनिंग से पहले आपको बहुत अकेलापन महसूस होता हो, क्योंकि जब भी अवेकनिंग से पहले जब सोल एक अनअवेकन होती है, उसको बहुत डर लगता है अकेले रहने में। उसको कोई ना कोई चाहिए होता है, उसको पैम्पर करता रहे, जो उसको अपनापन फील कराता रहे, ठीक है ना। तो वो डिपेंडेंट होती है सोल। लेकिन जब आप आनंद की स्थिति में आते हैं, आप ये जानते हैं कि यस, आई एम द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आई एम द पार्ट ऑफ अ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो आप जब इन चीज़ों को समझते हैं कि जिसको मैं अपना समझ रही हूँ, कोई भी हो, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, जिससे भी आप बहुत अपना समझते हैं, अपनापन दिखाते हैं, आप देखेंगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। क्योंकि आपको अकेले रहना इसलिए अच्छा लगता है। हर टाइम जो डिवाइन लाइट आपके साथ कनेक्टेड होती है ना, वो आपको कंप्लीट फील कराती है। कुछ टाइम पहले, बहुत पहले आपको बहुत अकेलापन महसूस होता था कि ये नहीं मुझे मिला तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ठीक है। ऐसा भी होता है ड्यूरिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कोई लव वन है जिसने आपको छोड़ दिया है, जो आपको छोड़कर चला गया है, तो आपको ऐसा फील होता है कि हम बहुत अकेले हो गए हैं इतनी बड़ी दुनिया में। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं, आप देखेंगे कि आप अकेले रहकर ज़्यादा खुश रहते हैं। आपको अकेले रहना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपके आसपास जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, आपको हर टाइम सपोर्ट करती हैं, वो आपको आपकी प्रेजेंस फील कराती हैं अपनी। तो आप फील करते हैं उनकी प्रेजेंस को हर टाइम, तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि आप अकेले हैं। वो ट्रुथ है जिसके साथ आप जब कनेक्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी सोल को बहुत हल्का फील होता है। तभी तो यही एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल अवेकन लोग जो होते हैं ना, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। क्योंकि जब वो डिवाइन लाइट के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो उनको बहुत उस लाइट के साथ कंफर्ट मिलता है। फिर उसको इस 3D इल्यूजन्स में फंसने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो समझ जाते हैं कि ये सब दिमाग की इल्यूजन है। जो भी हमारी अर्थ प्लैनेट पर 3D इल्यूजन्स है, वो सिर्फ एक माया जाल है जिसमें हमें हमारा दिमाग फंसाता है। तो आप जब अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, इसीलिए आपको अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, डिवाइन के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही वो टाइम होता है, वो स्थिति होती है जिसमें हम पूरी तरह से उस डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं और डिवाइन फ्लो, एनर्जी का फ्लो हमारे ऊपर होता है। तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जो आपको समझ नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर ईगो बहुत है, इसीलिए बहुत ज़रा अपने आप में रहने लगा है या बहुत ज़रा अपने आप में रहने लगी है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी सोल जानती है कि आप राइट पाथ पर हैं। आप ईगो की वजह से किसी से डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं। आप जो कंफर्ट डिवाइन के साथ फील कर रहे हैं, इसलिए आप इन इल्यूजन से ऊपर उठे हैं। तो कभी भी अपनी वाइब्रेशन को ये सोचकर लो नहीं करें कि लोग आपके बारे में
गलत सोच रहे हैं। यही हमारा 5th मेजर पॉइंट है जो ये हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कि लोग आपको लेकर क्या सोचते हैं। किसी की विचार से, किसी के थॉट से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस डिवाइन के साथ बहुत ब्यूटीफुली कंफर्ट में होते हैं और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से चला रहे होते हैं, एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये कुछ साइंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से किस स्टेज पर हैं, कितना अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो किया है आप लोगों ने। आई होप गाइज ये वीडियो आपको हेल्प करेगा जानने में, और एनलाइटमेंट की जर्नी में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये थी कुछ गाइडेंस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल।